दोस्तों, क्या तुम्हें ये पता है कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है यूएस में, वहाँ पर बकरियों की भी एक जॉब होती है? नहीं पता है? बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। लेकर आए एक और नई टेक फैक्ट्स की एपिसोड नंबर 3। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे 5 जबरदस्त, बोले तो जिंदाबाद, बोले तो एकदम नए फैक्ट्स के बारे में, जिनको जानने के बाद जो है आप जो है ठहरे रह जाएंगे और आपके नीचे से जमीन बिल्कुल निकल जाएगी। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। तो अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और ये तो मैंने उल्टा बोल दिया, कोई नहीं है, फिर भी तुम्हें समझ आ गई ना भावना है। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पर आज के टेक फैक्ट्स में जो है स्टोरेज काफी काम आने वाला है। तो यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड आप सभी के लिए एक सवाल है कि आपका मोबाइल कितने जीबी का मतलब उसमें स्टोरेज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, यहाँ पर पहले टेक फैक्ट के बारे में बात करें तो एप्पल का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। आज के जगत में जो है एप्पल काफी फेमस यहाँ पर कंपनी बन चुकी है। अच्छे अच्छे फोन आते हैं, लोग अपनी किडनी विडनी बेच के जो है उन फोन को ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर एप्पल से रचा हुआ एक इतिहास आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो एप्पल था, ये स्टार्टिंग में एप्पल नहीं था। यहाँ पर एप्पल का आपने देखा होगा लोगो हमें मिल जाता है जो इस टाइम पे, वो है एक एप्पल छोटा सा कटा हुआ। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि एप्पल जो है स्टार्टिंग में मैंगो था। अबे साले। सो गाइस, यहाँ पर जो है एप्पल का जो फर्स्ट लोगो था उसको जान के आपको थोड़ा बहुत ताज्जुब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल नहीं था उस टाइम पे इसका लोगो। अगर आप गेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिनको आइडिया कुछ नहीं मिल रहा है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एप्पल का आविष्कार जैसे हुआ था, जैसे कि आप सब जानते हैं सर इसैक न्यूटन। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सर इसैक न्यूटन ने यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया था। वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से एक फल आया, उस फल का नाम था एप्पल। और वो फल उनके सर पे गिरा या उनकी किताब पे गिरा, कहीं तो गिरा। अगर सर पे गिरता तो भारी नुकसान हो जाता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो एप्पल पेड़ से नीचे गिरा, ऊपर को नहीं गया। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से ग्रेविटी का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर जो है पहला एप्पल का लोगो जो था वो यहाँ पर यही था। मतलब सर इसैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे एंड आपको यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं एक एप्पल ऊपर में हाईलाइटेड है। सो ये था फर्स्ट लोगो ऑफ एप्पल। तो काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग बात है, इन लोगों ने स्टार्ट किया बिल्कुल जड़ से, एक हिस्ट्री से स्टार्ट किया, क्योंकि हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है हर चीज। तो काफी अच्छी बात है, इस बात पे तो एक लाइक बनता है। और इस डिजाइन का आविष्कार हुआ था 1976 में। सो गाइस, यहाँ पर दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गूगल ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता है, बट बच्चे बच्चे को ये नहीं पता है कि गूगल में जो है बकरियों की भी जो है एक जॉब है। वहां पर बकरियों को भी एक टाइप का जॉब दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या जॉब दिया जाता है, क्या बकरियां यहाँ पर जो है कोडिंग करती हैं, क्या बकरियां यहाँ पर गूगल के सर्च टर्म को हैंडल करती हैं, कि गूगल के साथ करती क्या है बकरियां। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकरियां जो है वहां पर गूगल वाले जो है बकरियों को रेंट पे लेते हैं, क्योंकि गूगल का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। तो वहां पर जो है जो भी घास उगती है इनके कैंपस में या इनके पूरे जो एरिया वहां पर, तो इसको जो है वो काटते नहीं है। तो वो काटते नहीं है किसी मशीन से, वो इंस्टेड यहाँ पर बुलाते हैं 200 बकरियों को बाहर से। और जो ये बकरियां लाता है उसे जेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है पॉल्यूशन ना हो करके वो जो कटिंग वाली मशीन आती है उसका यूज ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये जो है बकरियों को बुलाते हैं, ताकि यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट फ्री रहे और बकरियों का भी जो है पेट बिल्कुल भर जाए। तो यहाँ पर काफी अच्छे इनिशिएटिव होते हैं। गूगल के जितने भी इनिशिएटिव आप देखेंगे, पढ़ेंगे कहीं पे भी उनका कैंपस कैसा है, सारी चीजें जो है बहुत ही परफेक्ट रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहता है। अगर कभी मिलेगा मौका गूगल वाले कैंपस में जाने तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। यहाँ पर जो है डेफिनेटली मैं तो एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो आप लोग करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो यहाँ पर जो है 200 बकरियां बुलाई जाती है। एक हफ्ते के अंदर जो है जितनी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी घास हुई है, उन बड़ी बड़ी घासों को बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया जाता है इन बकरियों की मदद से। सो गाइस, यहाँ पर तीसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं स्टोरेज जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक फैक्टर बन गया हमारे आजकल के जीवन में। जो हमारा फोन होता है उसमें अगर 32 GB हो वो भी हमें कम लगने लगता है। 16 GB तो दूर की बात है, वो हम पहले यूज करते थे। सो यहाँ पर आपको पता होगा कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 1 TB में 1024 GB होते हैं। सो यहाँ पर आपको पता है कि 1 पेटाबाइट में कितने GB होते हैं या कितना TB होते हैं। सो यहाँ पर 1 पेटाबाइट जो होता है उसमें होता है 1024 TB। 1 TB की हमारी हार्ड ड्राइव रहती है, हार्ड डिस्क रहती है। सो आप सोच सकते हैं ऐसे 1024 TB। आपको सुनने में काफ़ी मतलब ईजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ तथ्य बताता हूँ जिनको जानने के बाद आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है।
सो यहाँ पर अगर एक 1 पेटाबाइट की एक हार्ड ड्राइव बनाया जाएगा तो उसमें लगभग जो है 13 साल का HD टीवी का पूरा कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं पूरे दिन का एक एक सेकंड का कार्यक्रम HD टीवी वाले जो प्रोग्राम आते हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं लगातार कंटिन्यूस 13 साल तक। एक साल यहाँ पर बढ़ जाता तो 14 साल का वनवास भी बिल्कुल इसमें कैप्चर हो सकता था। अगर हमें यहाँ पर 50 पेटाबाइट की जो है हार्ड ड्राइव मिल जाए तो उसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो है यहाँ पर आज तक का जितना भी जब से यहाँ पर रिटर्न वर्क स्टार्ट हुआ या ऑनलाइन सेव करना स्टार्ट हुआ है तो उन सभी को जो है आज तक जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जो है सभी को हम स्टोर कर सकते हैं इस हार्ड ड्राइव में एंड यहाँ पर हर लैंग्वेज में स्टोर कर सकते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर डेटा हमें देखने को मिलता है। चाहे बात कर लें हमारे यहाँ पर हिस्ट्री की बुक से, ज्योग्राफी की बुक से, या लाइब्रेरी में चले जाए इतनी सारी बुक्स मिलती है, IT कंपनीज में चले जाए इतना सारा डेटा है, यहाँ पर इन सारा रिटर्न डेटा को स्टोर कर सकता है 50 पेटाबाइट का एक हार्ड ड्राइव वाला स्टोरेज। सो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ एक लाइब्रेरी का, 2 लाइब्रेरी का, एक कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का रिटर्न डेटा जो है 50 पेटाबाइट वाली हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ जितना हो या थोड़ा सा छोटा हो तो आप जो है पूरी दुनिया का जो है डेटा अपने हाथ में लेके घूमेंगे। बट डेफिनेटली जो है इसका साइज़ छोटा नहीं होगा, ये काफ़ी बड़े होंगे क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टोरेज होना मतलब कि थोड़े थोड़े यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं जिससे यहाँ पर जो है स्टोरेज काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर चौथे फैक्ट के बारे में बात करें तो जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर इतना बड़ा जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत बड़ा हो जाएगा 1 पेटाबाइट वाला। तो यहाँ पर आप जो है अब थोड़ा चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पर जो है पहला कंप्यूटर जिसमें हार्ड ड्राइव था वो इन्वेंट हुआ था 1956 में, जिसमें हार्ड ड्राइव वाला एक मैकेनिज्म मतलब कि स्टार्ट किया था कि इसमें हार्ड ड्राइव भी आएगी। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि उस हार्ड ड्राइव का जो कैबिनेट था उसका वेट कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ आप बिल्कुल के बिल्कुल जो है गलत हो। यहाँ पर उसका वेट था 1 टन। सो 1 टन कितना होता है इसको मैं केजी में बता देता हूँ। 1 टन होता है 907 पॉइंट समथिंग केजी। तो यहाँ पर 907 केजी का वो जो है हार्ड ड्राइव का कैबिनेट था। अब आपको जान के एक और चीज़ ताज्जुब होगी कि हाँ वो जो हार्ड ड्राइव थी वो कितने GB या कितने TB की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ना TB की थी, ना वो GB की थी, ना वो KB की थी। वो सिर्फ और सिर्फ 5 MB की हार्ड ड्राइव थी। सो यहाँ पर आप सोच सकते हैं 5 MB की हार्ड ड्राइव जो है 1956 में 1 टन जो है उसका वेट होता था उसका पूरे कैबिनेट का। सो 907 किलोग्राम का आपको 5 MB देखने को मिलता था। अब जो है हमारे फ़ोन में भी हमें जो है यहाँ पर 32 GB 64 GB मिल जाता है इतनी सी चिप में। उस जमाने में सोचिए कितना बड़ा वो रहेगा, उसको उठाने में कितनी दिक्कत आती होती। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। 1956 से जो है 2020 आज हो चुका है, किस तरह से यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ है। तो यार इस बात पर तो एक लाइक बनता है कि आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि हम इस जो है इवोल्यूशन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में ऐसे पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मतलब जहर वाले हमें जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गाइस यहाँ पर 5वें फैक्ट के बारे में बात करें तो जहाँ पर आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो यहाँ पर जो है आजकल चला है डिजिटली ज़माना, जो दीवार हैं वो भी डिजिटल हो गई हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे गूगल होम असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, अपना अमेजन का सीरी हो गया, अपने एप्पल भैया का। तो ऐसे ही आपको कुछ और भी असिस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर ताज्जुब वाली बात ये कि यहाँ पर जो एलेक्सा है आपको जान के ताज्जुब होगा, आप अपने एलेक्सा पे शक करने लगेंगे। एलेक्सा जो है आपकी बातें सुनती है, चुपके चुपके सारी बातें सुनती है। जितनी भी आपकी यहाँ पर पर्सनल बातें चल रही होती हैं तो वो सारी जो है एलेक्सा में रिकॉर्ड हो रही होती है, उनके क्लाउड सर्वर पर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो मैंने इतनी सारी बातें करी हैं, इतने जो रंग बिरंगे काम किए हैं वो सब जो है खतरे में है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये एलेक्सा सारी चीज़ें, जितना भी चीज़ है उसमें जो माइक्रोफोन लगा रहता है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके आने वाले टाइम में। बट यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारी सारी चीज़ें जो खुफिया चीज़ें हमने बात करी, यहाँ पर पासवर्ड, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल, ये सारी जो बात करी है ये लीक हो जाएगा, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप चाहें तो उसको जो है अपने आईडी से जाके जो है इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हैं या सारा एक बार में डिलीट कर सकते हैं जो भी उसने यहाँ पर सेव किया है। सो गाइस ये थे आज के 5 टेक फैक्ट्स। एंड आपको कौन सा बेस्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आई होप सो कि वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना। आप लोगों लाइक ही अपना मोटिवेशन है। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसूवाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता।